आपको एक्टिव पैसिव वॉइस को बहुत अच्छे से करना है। क्वेश्चंस तो सॉल्व करा रही हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको टॉपिक भी बता रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो पेन कॉपी लेके बैठो। तो 42 अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा 44 अमेंडमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की और हर एक क्वेश्चन कहाँ से कवर अप हुआ है सब आपको बताने की कोशिश की है। अगर इन केस कोई क्वेश्चन रह गया हो या मुझसे मिस आउट हो गया हो, वीडियो मुझे पता है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों के लंबी वीडियो बनाने में मुझे भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो मैंने कोशिश ये की है कि क्वेश्चन को इतना डीपली समझाऊं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो मैं 100% श्योर कह सकती हूँ कि आपकी 80% तैयारी तो वैसे ही हो गई आपकी, ठीक है। अगर आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग, और जो मैंने पहले भी प्रीवियस ईयर पेपर 2017 का कर चुकी हूँ मैं, उसके अलावा मैंने 2022 का पूरा पेपर एक्सप्लेन किया है। अगर आप BLLB की भी तैयारी कर रहे हैं तो BLLB का भी किया है और BA का भी किया है। दोनों पेपर मैंने हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, ये नहीं होगा कि हमें पढ़ना कहाँ से है, ठीक है, कौन सा पोर्शन पढ़ना है और कौन सा पोर्शन छोड़ना है। आपको ये बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है इस पूरी वीडियो को देखने के बाद। बस बात वही है कि वीडियो थोड़ी लंबी है, आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद मैं इस बात की श्योरिटी ले सकती हूँ कि आपको 1% भी कहीं पर ये परेशानी नहीं आएगी कि हमें कहाँ से और कितना पढ़ना है। आपको हर चीज़ हर जगह से कवर नहीं करनी है, कुछ कुछ पोर्शन ही कवर करने हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से कितना पढ़ना है। बुकें 2-3 हैं, पढ़ना थोड़ा थोड़ा है सब में से, कोई भी बुक पूरी नहीं पढ़े। और भी इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसका भी आंसर कर दूँगी, ठीक है। और लॉन्ग वीडियो थोड़ी मुझे पता है लेट हो गई है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, या फिर से आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ और क्वेश्चन, ताकि आपको और ज़्यादा आइडिया हो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लेकर आ गए हैं 2018 का क्वेश्चन पेपर, जो है BA ऑनर्स AMU, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के ये क्वेरी आ रही थी कि हमें 5 ईयर्स के क्वेश्चन जो है सॉल्व करा दीजिए। तो मैंने ये सीरीज़ पहले स्टार्ट की थी, बट स्टार्ट करने के जैसे मैंने स्टार्ट की और डिफरेंट टॉपिक्स में मैंने वीडियोज़ भी डालना स्टार्ट की, ठीक है। और आप लोगों ने देखी भी, उसको और भी डिमांड की, बट मैं उसके आगे वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। तो मैं उसके लिए आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि मैं आपके लिए और वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। बट अब मैंने सोचा है कि मैं इसको पूरी कोशिश करूँगी कंटिन्यू करने की, और जितनी हो सकेगी आप लोगों की हेल्प करूँगी। तो कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप क्या करेंगे, मुझे कॉमेंट कर देना, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब वीडियो लगातार आने वाली हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने 2018 का पेपर। तो फटाफट से आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं हम इन्होंने क्या दे रखा था। 2018 का पेपर है, आप देख चुके होंगे, BA ऑनर्स AMU, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस गिवन बिलो। अच्छा, ये तो आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं, लेकिन जिस टॉपिक से क्वेश्चन ये आ रहे हैं वो भी आपको साथ में करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन किससे आया, पैसिव वॉइस से, तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो गया टॉपिक, एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं देने बैठी हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। मैं साथ में ये भी बताती हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सारा पढ़ लोगे एंट्रेंस के लिए तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। सारा पढ़ने से सिर्फ आप नॉलेज ही गेन कर पाओगे, तो इसलिए आपको रेलिवेंट ही पढ़ना है अभी एंट्रेंस के लिए। और एक बार एंट्रेंस जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद में फिर आप जितना पढ़ना चाहें, जितनी नॉलेज गेन करना चाहें आप कर सकते हैं। फिलहाल आप रेलिवेंट पढ़िए जो आप एंट्रेंस से रिलेटेड है, राइट। चलो फटाफट से हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। अब इसमें पूछा क्या है, पैसिव वॉइस, ठीक है। अब पैसिव वॉइस तो इसमें पूछा है, तो मैंने क्या किया, पैसिव वॉइस जहाँ लिखा है इसको हाईलाइट कर लिया। क्यों, क्योंकि अगर मैं ये एंट्रेंस में बैठूंगी एंट्रेंस देने के लिए, और मैं जब क्वेश्चन पढ़ूंगी तो मेरा जो की पॉइंट है, जो मुझसे पूछा गया है, मैं उसको जल्दी से अंडरलाइन कर दूंगी, ताकि मैं जब दोबारा इसको क्वेश्चन को पढूं तो मुझे ये समझ में आए कि मुझे इसमें पैसिव वॉइस करना है, ठीक है। बार बार पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ना हो और हमारा टाइम भी सेव हो जाए। जब आप 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होता है उससे। तो जो काम की चीज़ है उसको फटाफट से अंडरलाइन कर लिया करो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा A, ठीक। नोबडी कैन डू इट, इट कैन नॉट बी डन,
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ही नोज सेवरल लैंग्वेज एंड इज एबल टू यूज दैम, ही इज अ। अब उसको सेवरल लैंग्वेज तो आती हैं, ठीक है, उसको सेवरल लैंग्वेज तो आती हैं और वो उनको यूज़ भी करता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, तो वो हुआ पॉलीग्लॉट। अब इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है लिंग्विस्टिक में और पॉलीग्लॉट में, ठीक है। लिंग्विस्टिक क्या होता है, हु नोज सेवरल फॉरेन लैंग्वेज, जिसको आती हो। अगर इसमें लिखा होता है कि हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस, तब आपका हो जाता है लिंग्विस्टिक, सॉरी लिंग्विस्ट, ओके। और अगर उसको सेवरल लैंग्वेज आती हैं और वो इनको यूज़ भी करता है, तो क्या हो जाएगा, पॉलीग्लॉट, राइट। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। द डॉग इज़ वन एनिमल दैट इज़ नोन फॉर इट्स फाइडेलिटी। द वर्ड फाइडेलिटी का क्या मतलब है, ठीक है। तो क्या मतलब है यहाँ पर द वर्ड फाइडेलिटी का, फेथफुलनेस, ठीक है। अब जैसे डिसीटफुलनेस पे, अब इसके एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं कि हम फेथफुलनेस ही क्यों होगा। तो हंगर का तो मतलब आपको सिंपल से पता ही है, जो ऑप्शन भी है हंगर, भूख लगना, ठीक है। लेजीनेस भी आपको पता है, ये तो कॉमन सा वर्ड है, हंगर हो गया, लेजीनेस हो गया। अब जो थोड़ा सा किसी को परेशानी आ सकती है, वो ये सोचेगा कि डिसीटफुलनेस क्या है, तो उसका मतलब होता है छल कपट धोखा देना, यही सब कुछ होता है, ठीक है, डिसीटफुलनेस। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है। लेकिन जो फेथफुलनेस है, अच्छा हंगर क्या आएगा, एक नेगेटिव पॉइंट में ही आ रहा है ना कि हमें किसी चीज़ की भूख लग रही है। लेजीनेस वो भी एक चीज़ नेगेटिव में ही आ रहा है अगर आप देखोगे तो। डिसीटफुलनेस वो भी एक तरीके से नेगेटिव में ही आ रहा है। लेकिन जो फेथफुलनेस है, ठीक है, फेथफुलनेस जो है वो एक तरीके से पॉजिटिव वर्ड्स है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर मतलब नहीं भी पता होता तो आप ऑड वन आउट, मतलब जो तीन जो ऑप्शन है उसमें आप उसकी क्वालिटी को, सिमिलर क्वालिटी है उसकी, ठीक है, नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन एक जो है वो पॉजिटिव में जा रहा है, तो ऑड वन आउट से भी आप इसको कर सकते थे, ठीक है। लेकिन बात मतलब अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाकर देख सकते हो कि मे बी इससे हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है वी मस्ट परस्यू एवरी क्वेश्चन इन द बुकलेट विद द अटमोस्ट अटेंशन, द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। तो परस्यू का मतलब क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से क्या करेक्ट नहीं है। तो क्या करेक्ट नहीं है, अ बार ऑफ ऑयल, ऑयल का बार नहीं होता है ना, ठीक है। अ पीस ऑफ एडवाइस होती है, अ ब्लेड ऑफ ग्रास होता है, अ बिट ऑफ न्यूज़ होती है, बट अ बार ऑफ ऑयल नहीं होता है, तो इसमें से ये ऑड वन आउट है, ठीक है। उसके बाद 7 है ही इज़ पॉपुलर फॉर हिज सर्टोरियल एलिगेंस, द वर्ड सर्टोरियल मीन्स। तो इसका मतलब क्या होगा, सर्टोरियल का मतलब क्या होगा, तो ये किससे, क्लोथ से, ये क्लोथ से रिलेटेड है, रिलेटिंग टू क्लोथ्स, राइट। उसके बाद 8 पे आ जाते हैं। द हाई प्राइस डिटर्ड अस फ्रॉम बाइंग एनीथिंग इन द मॉल, द वर्ड डिटर्ड मीन्स। तो 8 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो हाई प्राइस डिटर्ड अस मतलब डिस्करेज कर दिया हमें, जब हम मॉल में गए तो हमें डिस्करेज, इतनी महंगी हर चीज़ थी कि हमें डिस्करेज कर दिया कि हम वहाँ से कोई चीज़ खरीदें, राइट। तो डिटर्ड मीन्स डिस्करेज। अब देखो आप यहाँ पर अगर आपको नहीं भी आ रहा था तो आप हाई प्राइस डिटर्ड अस फ्रॉम बाइंग एनीथिंग इन मॉल, तो मोटिवेटेड तो नहीं करेगा ना हाई प्राइस, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को जो है वो निकाल करके और अपने आसान कर सकते हो, जो ऑप्शन है उसमें आप देख सकते हो। नेक्स्ट है 9th, द 1950s वर एन एज ऑफ एफ्लुएंस इन अमेरिका, द वर्ड एफ्लुएंस मीन्स। तो इसका आंसर होगा सी, अबंडेंस। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं एक बार फटाफट से। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ विदाउट अ प्रियर नोटिस। तो कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होगा, तो ये कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशन होते हैं, तो इनको आपको याद करना है, और ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड प्रपोजिशन हो गए या कुछ इस तरीके से भी और भी वर्ड्स होते हैं जिसको आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कॉल्ड ऑफ का मीनिंग क्या होता है, कैंसिल, राइट। 11th है हिज आइडिया विल डेफिनेटली कैच ऑन इन फ्यूचर। तो कैच ऑन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11, बिकम पॉपुलर, राइट। हिज आइडिया डेफिनेटली कैच ऑन इन फायर, कैच ऑन का क्या मतलब होगा, बिकम पॉपुलर। 12th है द दैट पेनाल्टी शुड बी डन अबे विद, डन अबे विद मीन्स। तो डन अबे, इसमें जो फ्रेज दे रखा है द दैट पेनाल्टी शुड बी डन अबे विद, तो डन अबे विद का मतलब यहाँ क्या होगा, 12th का है बी, स्टॉप्ड, राइट। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। टू गेट द बॉल रोलिंग, तो ये तो आपके फ्रेज होते हैं, राइट। तो फ्रेज को तो आपको एज इट इज़ ही याद करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए कोई वो नहीं है। बाकी आप अपने आप से कहानी बनाकर कैसे भी करके याद कर सकते हैं, कोई टेक्निक बना दीजिए, कोई टिप्स बना लीजिए, कोई ट्रिक बना लीजिए कि जिससे आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए, बट आपको वो ऐसे एज इट इज़ याद करना पड़ेंगे, राइट। तो 13 हो गया टू गेट द बॉल रोलिंग मीन्स। तो 13 का क्या हो गया, ए, टू बिगिन।
14 है द रीज़न आई डिडंट टेक द एग्जाम वॉज। अब ये क्या आ गए, प्रपोजिशन आ गए, राइट, कंजक्शन, प्रपोजिशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी देख लेनी है, ठीक है। तो 14 का क्या होगा, बी, दैट द रीज़न आई डिडंट टेक द एग्जाम वॉज दैट आई डिडंट थिंक आई वुड पास, राइट। 15 का क्या होगा, द साइन ऑन द गेट सैड, द साइन ऑन द गेट सैड डैश द डिग, वी वर ऑफ। 16 है फिल इन द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग, द कॉस्ट ऑफ ऑल दिस पार्टिकल डैश गॉन अप। तो 16 का क्या होगा, होगा ए, राइट, द कॉस्ट ऑफ ऑल दिस आर्टिकल्स हैज़ गॉन अप, राइट। 7 का क्या होगा, हिज लेक्चर वॉज अकम्पनीड डैश अ सबटल एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। तो 17 का क्या होगा, बी, विद अ सबटल एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। अब 18 का देख लेते हैं, द प्रेसिडेंट इज ट्राइंग टू पुश थ्रू वेरियस लीगल रिफॉर्म्स, हेयर द अंडरलाइन फ्रेजर वर्ब मीन्स। तो 18 का क्या होगा, ए, इम्प्लीमेंट। द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन में बी टर्म्ड, द प्लांट एंड उस जगह को क्या कहते हैं, उस रीजन को क्या कहते हैं जहाँ पर प्लांट्स एंड वेजिटेशन होते हैं। बताओ फटाफट से क्या कहते हैं, कमेंट करके बताओ मुझे फटाफट से क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बी, फ्लोरा, राइट। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज एबोरेंट टू अस ऑल, हेयर अंडरलाइन वर्ड मीन्स। तो एबोरेंट का मीनिंग क्या होगा, तो देखो ये तो वोकेबलरी का पार्ट भी है, सिनोनिम एंटोनिम। तो आपकी वोकेबलरी अच्छी ही होनी चाहिए क्योंकि उससे आपके सिनोनिम एंटोनिम्स भी अच्छे हो जाएंगे एंड आपका वोकेबलरी वाला पार्ट भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि वोकेबलरी और सिनोनिम एंटोनिम पर ध्यान दो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। लाइक कभी कभी तो 5 मार्क्स की सिनोनिम एंड 5 मार्क्स की एंटोनिम और फिर उसके बाद वोकेबलरी भी, राइट। तो आप खुद सोचो कि ये कितना मार्क्स और कितने मार्क्स कंटेन कर रहा है ये पोर्शन, ठीक है। तो आपको इस पार्ट को बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी, रिपग्नेंट। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है वी आर अकाउंटेबल टू गॉड डैश आवर डीड्स एंड मिसडीड्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है फॉर। क्वेश्चन नंबर 22 है राम इज एंग्री डैश श्याम्स बैड कंडक्ट। तो 22 का क्या होगा, डी, एट श्याम्स बैड कंडक्ट। राम इज एंग्री एट श्याम्स बैड कंडक्ट, राइट। तो ये हमारा किसका हो गया। तो आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत अच्छे से पढ़ने में बार बार कह रही हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आपको, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आया तो आप देख सकते हो कि लगातार 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ये पूछ लेता है। तो आपको पार्ट्स कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया और भी सारी चीज़ें हैं, प्रोनाउन हो गया, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं जल्दी से। whom would you prefer डैश द टू ऑफ अस, राइट। तो अब आपको ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि बिटवीन कहाँ यूज़ होता है। बिटवीन यूज़ होता है जब हम किसी 2% की बात करते हो। कितने परसेंट की बात कर रहे हो, सिर्फ 2% की, ठीक है। और 2 से ज़्यादा की बात करेंगे तो क्या यूज़ होगा, अमंग, ठीक है। तो क्या यूज़ होगा, अमंग। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे ये 2 सॉल्व हो गए, ठीक है। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं, वो है सी, क्योंकि होम वुड यू प्रेफर बिटवीन द टू ऑफ अस। यहाँ किसकी बात की गई है, टू की। तो अभी मैंने बताया था कि जब 2% की बात हो तो बिटवीन लगता है और 2 से ज़्यादा की बात हो तब अमंग लगता है, ठीक है। तो 2 की बात हो रही है तो बिटवीन आएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो गया, सी हो गया। उसके बाद है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव। अब ये देखो, मैंने आपको अगर जिसने भी नहीं देखी है मेरी वोकेबलरी वाली वीडियो, सिनोनिम एंटोनिम वाली, तो ज़्यादातर मैंने ये वर्ड कवर कर रखे हैं, ठीक है। और आगे भी मैं इस टाइप के और लेकर आऊँगी, तो आप बने रहिएगा वीडियो पे, ठीक है। आप चेक करते रहिए, मैं जल्द से जल्द उस पर और वीडियो बनाऊँगी। और जो मैंने 1-2 वीडियो अपलोड कर रखी हैं वो आप जाके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें से काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स आते हैं, ठीक है। हमारे बहुत सारे वर्ड्स जो उसमें होते हैं वो सिमिलर बैठ जाते हैं। तो आप उसको जाके, क्योंकि वो बहुत अच्छी शीट है और बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई गई है, तो आप उस पर जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आपको कोई भी ऐसी छोटी से छोटी गलती नहीं करना है जिस वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, 25 देख लेते हैं। चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। अब देखो, जब हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था तो उस पर भी क्या दे रखा था, पैसिव वॉइस पूछा था, ठीक है। अभी हमने अभी किया इससे पहले क्वेश्चन, उसमें भी पैसिव वॉइस पूछा रखा है, यहाँ पे भी पैसिव वॉइस पूछ रखा है। तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस को बहुत अच्छे से करना है। अब देखो, मैं यहाँ पर क्वेश्चन तो सॉल्व करा रही हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको टॉपिक भी बता रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो आप पेन कॉपी लेके बैठो, ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठो और जो मैं टॉपिक बता रही हूँ उसको क्या करो, आप लिखते रहो कि हमें कौन कौन से टॉपिक बताए जा रहे हैं। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, ठीक है, और टॉपिक लिखते रहो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ए, ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेड बाय द गार्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 है, रमेश वॉक 20 किलोमीटर टू ईस्ट एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 15 किलोमीटर। अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही रिटर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो, मे भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन लिखा हुआ समझ नहीं आता हो, इसलिए मैं आपको एक बार रीड आउट करके पूरा क्वेश्चन बता रही हूँ, ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो में या कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं आपको एक बार रीड आउट करके दिखा रही हूँ, ताकि अगर आपको जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो आपको समझ आ जाए कि वहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है, तो अब देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें करना क्या है, जहाँ पर भी एग्जामिनेशन रूम में बैठे हो आप, जहाँ पर भी पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो ये आपके सामने शीट रखी होगी, तो शीट के अपने अपोजिट वाली साइड में जहाँ पर आप देख रहे हो उसको आप मान लो नॉर्थ। ठीक है, ये मैंने पिछली वाली वीडियो में भी समझाया था, एक बार फिर से यहाँ समझा रही हूँ। और अपने साइड वाली उसको मान लो साउथ। ठीक है, और ऐसे ही ईस्ट वेस्ट करके मान लो। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको गाइड करता जा रहा है कि रमेश वॉक 20 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है, फिर देन ही टर्न टू हिज राइट। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन बता रहा है उसको वैसी वैसी घुमाते रहो, जैसे कि पहले 15 किलोमीटर नॉर्थ में गया, फिर ईस्ट में गया, फिर साउथ में गया। ठीक है, फिर ये कितनी दूर होगा, इससे कितना डिस्टेंस होगा, उसकी फेस यहाँ पर है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है आप घुमाते रहो और फिर आप देख लो कि वो इस टाइम नॉर्थ में खड़ा है, या वो इस टाइम साउथ में खड़ा है, या वो इस टाइम ईस्ट वेस्ट में खड़ा है, वो इस टाइम कहाँ खड़ा है। और मान लो आपसे डिस्टेंस भी पूछी जाती है या आपको डायरेक्शन भी पूछी जाती है। ठीक है, तो डायरेक्शन भी आप यहीं से देख लोगे और डिस्टेंस कैसे काउंट कर लोगे कि यहाँ से यहाँ तक की कितने डिस्टेंस है, तो वो उतनी ही डिस्टेंस पे खड़ा है, राइट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। आपको वहीं पर जहाँ भी आप बैठे हो वहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऐसे करके अपने चारों डायरेक्शन बना लेनी है। ठीक है, तो उससे आपको आप चलाते जाना, जैसे वो नॉर्थ में गया, फिर साउथ में गया, फिर वो रिटर्न होकर घर आ गया, तो इस तरीके से आपको करते रहना है। ठीक है, तो 26 का मैं आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है ए 40 किलोमीटर, राइट। उसके बाद में 27 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 है, द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल। अच्छा हाँ, 26 वाले क्वेश्चन के लिए आप डायरेक्शन वाले क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ठीक है, जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, आप उनको सॉल्व करके देख लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद में आ जाते हैं 27 में पूछ रखा है कि जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहाँ पर क्या नंबर आएगा, और आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं 4 और बाकी नंबर जो है फिल करे हुए हैं। अब इसमें क्या क्या लग सकता है, देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। एक तो इसमें प्लस वाली सिचुएशन आ सकती है, माइनस वाली आ सकती है, मल्टीप्लिकेशन आ सकती है, डिवीज़न आ सकती है। ठीक है, उसके अलावा स्क्वायर वाली आ सकती है, स्क्वायर रूट वाली आ सकती है, क्यूब आ सकता है, क्यूब रूट आ सकता है। इतने ही फॉर्मूले लगते हैं जो इस बॉक्स वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस बॉक्स वाले क्वेश्चन में सिर्फ इसी तरीके के आएंगे, तो आप ये लगा के देख लीजिएगा फटाफट कि यहाँ पर क्या आ सकता है। अच्छा, आपको इसको दोनों तरीके से देखना है, एक बार हॉरिजॉन्टल देखना है और एक बार वर्टिकल देखना है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको इसको देख लीजिएगा कि 3 और 7 में कोई पेयर तो नहीं बन रहा, या 16 में कोई पेयर तो नहीं बन रहा। इस तरीके से आपको देख लेना है। ठीक है, तो मैं 27 का आंसर बता देती हूँ, इसमें है बी 5। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ़ मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न मीन्स ये ऐसे रखा, मतलब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है, उसको बोला है कि मीन्स डिवीज़न, तो इक्वल टू लिख लो डिवीज़न, कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया होगा उसकी जगह पे हमें डिवीज़न यूज़ करना है, डिवीज़न का साइन यूज़ करना है, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मीन्स करके लिखा है ना उसको सिंप्लीफिकेशन करके लिख लो, जैसे माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो आपको ये 3-4 ऐसी चीज़ें जो दे रखी होंगी ना, जो गिवन होंगी, तो गिवन आपको इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे ना, तो आपके पास ये दे रखा होगा डाटा जो आपने खुद ही बनाया होगा। ठीक है, इसमें 2-3 सेकंड का टाइम लगेगा, वो आप ऐसे करके लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो फटाफट से लगाते रहो कि मल्टीप्लिकेशन की जगह पे मुझे क्या लगाना है, डिवीजन का साइन लगाना है। ठीक है, और ऐसे करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, वही वाला DMAS को फॉलो करके। ठीक है, ब्रैकेट आ जाए तो BODMAS, इस फॉर्मूले को आप क्या करोगे, फॉलो करोगे। ठीक है, BODMAS को फॉलो करके ये होगा, और बाकी गिवन जो आपका है वो पहले लिख लेना है। ठीक है, तो इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ ए। ठीक, 29 है, द गैप इन द सीरीज़, तो इसमें कितना गैप दे रखा है। अच्छा, अब इसमें भी वही वाला जो मैंने अभी बॉक्स में बताया था ना, इसमें भी आप वही सेम अप्लाई करके देखेंगे, जैसे कि 1 कितना हो गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से 2 + 1 3 + 1 4, तो ये कितना हो गया 4। तो मतलब अगर आप इस तरीके से देखते रहोगे तो आपको कोई ना कोई तो ऐसा कुछ मिल ही जाएगा जो आपको यहाँ पर फिट बैठ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर इसका आंसर बता देती हूँ, 29 का है D 11।
क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी तो सबको आपको पता है किस सीक्वेंस में चलती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 30 का होगा बी। अब 31 पे आते हैं। हाउ मेनी वर्किंग डेज आर देयर इन अ मंथ ऑफ 30 डेज, द फर्स्ट ऑफ विच इज सैटरडे एंड सेकंड इज संडे एंड एवरी संडे इज अ हॉलीडे। तो वही ये भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं। आप देख सकते हो कि अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर ली तो आपका कहीं गया ही नहीं है एग्जाम, ठीक है। बस जो मैं टॉपिक बताती जा रही हूँ वो आप नोट डाउन करते रहिए। उन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ना कि क्वेश्चन रटना है, ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखियो। फिर उसके बाद में चाहे इस 30 डेज़ की जगह 29 आ जाए, 40 आ जाए, 45 आ जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, आपको उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। तो ये वाले क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। 31 का है डी, इसमें से ये कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। 32 पे आते हैं। द नेक्स्ट टर्म इन कंटिन्यू द सीरीज। अब ये वाले क्वेश्चन कैसे करके सॉल्व करते हैं ये मैं आपको समझा देती हूँ एक बार कि ये कैसे करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका क्वेश्चन है ये, ठीक। आपको सबसे पहले क्या करना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिस भी नंबर पे ये लेटर आता हो, सबसे पहले आपको उस लेटर के नीचे वो नंबर लिख लेना है। जैसे बी जो आता है अल्फ़ाबेटिकली सेकंड नंबर पे आता है, तो इसके नीचे आपको सेकंड लिख लेना है। उसके बाद में ए जो है वो 1 नंबर पे आता है, एन जो है वो 14 नंबर पे आता है, डी जो है वो 4 नंबर पे आता है, ठीक है। सी जो है वो 3 नंबर पे आता है, फिर ओ जो है वो 15 नंबर पे आता है। इस तरीके से आपको सारे लेटर्स के नीचे ये नंबर लिख लेना है, ठीक है। एफ जो है वो 6 नंबर पे आता है, ई जो है वो 5 नंबर पे आता है, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे लिख लेना है। उसके बाद आपको देखना ये है कि ये जो नंबर है इनमें क्या कोई ऐसा मेल बैठ रहा है कि माइनस प्लस डिवीज़न या कुछ भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो नंबर आएंगे, ठीक है, आगे जो नंबर आएंगे, जैसे कि अब मान लो यहाँ पर था 2, बी की जगह 2, डी की जगह पे क्या है 4, यानी कि +2 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एफ क्या है 6, तो फिर +2 हो गया, ठीक है। एफ की जगह क्या है जी, EFGH, तो एक का गैप हुआ और एक फिर बढ़ गया, यानी कि +2 हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि +2 हो रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देख लेने हैं, ठीक है। अब देखो बी की 2 पे क्या था बी, 4 पे डी, 6 पे एफ और 8 पे एच। तो अब क्या आएगा नेक्स्ट, 10 आएगा, राइट। और 10 पे क्या होता है, फटाफट कमेंट करके बताओ कि 10 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। और जो अल्फ़ाबेट होता है वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ, आप ये खुद सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको करके बता दिया, कोई बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि ए का देख लो आप, जब आप ए का देखोगे तो ए में सी कितना प्लस हो रहा है 2, ठीक है। सी में ई कितना प्लस हो रहा है 2, ठीक है। ई में जी कितना प्लस हो रहा है 2, तो +2 करके यहाँ पर क्या आएगा। इतना इजी क्वेश्चन दिया है, अगर आपको ये भी नहीं आ रहा तो आप समझ लो कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। बिल्कुल आपकी तैयारी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की अभी ज़रूरत है, ठीक है। 33 पे आते हैं। इफ़ पुट इज़ रिटन एज BNTKC एंड मार्जिन इज रिटन एज LZQFHM, हाउ विल मोल्डन बी रिटन एंड दैट कोड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वही नंबरिंग कर लेना है और नंबरिंग करके देखना है कि कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में आपको आंसर देख लेना है कौन सा आ रहा है। और 33 का आंसर है वो है सी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उस टॉपिक को भी पढ़ा दूंगी, ठीक है। आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, या जिस भी, चाहे वो इंग्लिश का टॉपिक हो, चाहे वो स्टैटिक जीके का पार्ट हो, चाहे वो रीजनिंग का पार्ट हो, चाहे वो मैथ्स का पार्ट हो, किसी भी कोई सा भी पार्ट हो, आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप वो टॉपिक क्या करेंगे, मुझे कॉमेंट कर दें कि इस टॉपिक पर वीडियो बना दें, ठीक है। तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगी कि कैसे करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उस सिमिलर टॉपिक से, ठीक है। और उस टॉपिक के थोड़े क्वेश्चंस भी दे दूंगी आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो आप मुझे क्या करेंगे, बता देंगे। उसके बाद में 34 क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन अ स्टेज रीता सैड। अब ये वही वाले क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप बताना है कि इसमें और उसमें क्या रिलेशन है, इसमें तो रिलेशनशिप वाले आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कि एक लड़की खड़ी है स्टेज पे, उसका भाई खड़ा है, उसकी मम्मी है, उसके दादा है, उसके नाना है, उसके चाचा हैं, तो मैं उनकी कौन लगती हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको करना होते हैं। तो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन का भी एक फॉर्मूला आता है, जैसे कि मान लीजिए पहले जो सबसे पहली जो ब्रांच होगी, लाइक दादा नानी वाली ब्रांच को सबसे ऊपर, जैसे ग्रैंड मदर की आपको ब्रांच जो है ऊपर रखना है, उसके नीचे आपके पापा मम्मी वाली ब्रांच रखना है, ठीक है। उसके नीचे आपको अपनी वाली ब्रांच रखना है।
तो इसका ऐसे करके एक मेथड चलता है, ठीक है। तो उससे आपको ईजी हो जाते हैं क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो आप इससे रिलेशनशिप आराम से क्लियर कर सकते हैं कि ग्रैंड मदर के पापा क्या होंगे, बेटे होंगे, राइट, सन होंगे, और मैं अपने पापा की क्या हुई। तो आपको रिलेशनशिप आसानी से हो जाता है इसमें, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, मैं इसकी वीडियो अलग से बना दूंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको इतने में ही समझ में आ जाए। अगर इन केस आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर दे दूँ हर टॉपिक पे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 है, इफ़ कैप इज़ कोडेड एज ये और होल्ड इज कोडेड एज इट, तो हेड क्या कोडेड होगा, ठीक है। ये अभी ऊपर ही बताया था मैंने, ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द बैटल ऑफ बदर द नंबर ऑफ पीपल हु डाइड फ्रॉम अमंग्स द कुफ्फार मक्का वॉज। तो ये इंडो इस्लामिक का क्वेश्चन है, ठीक है। इंडो इस्लामिक मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, और वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर देना। और वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी PDF मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर उस PDF को भी आपने पढ़ लिया तो ट्रस्ट मी, आपकी इंडो इस्लामिक कहीं नहीं जाने वाली, राइट। और बाकी अलीगढ़ मूवमेंट की रह गई है, वो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो 36 का आंसर है ए, 70। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, सुल्तान सलाउद्दीन कंक्वर्ड बैतुल मक़दिस इन द ईयर। 37 का है सी, 1187, 1187 AD। 38 है, बैटल ऑफ बालाकोट इज एसोसिएटेड विद। 38 का आंसर है सी, मुजाहिदीन मूवमेंट। 39, द बर्थ प्लेस ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया इज़। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये सबको पता होना चाहिए, राइट। द बर्थ प्लेस ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया। और नहीं पता है तो आप इन्फॉर्मेशन बढ़ाओ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, जो कॉमन चीज़ें हैं, जो आज की, ठीक है, जो हमें मालूम होना चाहिए, उनके लिए थोड़ी नॉलेज बढ़ाओ आपने, ठीक है। तो पता करो कि इनका बर्थ प्लेस कौन सा है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनका बर्थ प्लेस कौन सा है। द बर्थ प्लेस ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया इज़, द बर्थ प्लेस ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया। 39 का आंसर होगा सी, बदायूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द बुक आवर इंडियन मुसलमान्स वॉज रिटन बाय। तो किसने लिखी थी ये बुक। तो 40 का आंसर होगा ए, सर विलियम हंटर। क्वेश्चन नंबर 41 है, सर थॉमस डब्ल्यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड। 41 का है बी। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, जो इंडो इस्लामिक हो गया या जो अलीगढ़ मूवमेंट हो गया, तो ये तो आपको एज इट इज़ ही याद करना पड़ेगा, बट ये थोड़ा इजी है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, तो फिर वही आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड ही पूछा जा रहा है आपसे, कुछ लिमिटेड चीज़ें ही पूछी जाती हैं। जैसे सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, तो सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में। उसके अलावा कुछ सूफ़ी सेंट हैं, तो सूफ़ी सेंट के बारे में आप पढ़ लो, ठीक है, उनके बारे में सूफीज़्म वगैरह हैं। उसके बारे में पढ़ने के बाद आप अल्लामा इकबाल हैं, गांधी जी हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक हैं, कुछ मूवमेंट हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपसे स्पेसिफिक, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर नहीं बता रही हूँ, साथ साथ में आपको इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि कहाँ से और क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं, कि क्वेश्चन पेपर की वीडियोस तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन आपको इतना डीप हर क्वेश्चन को आपको किसी ने नहीं समझाया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, अ जनरल इशूड बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वॉज। तो कौन सी जनरल थी। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन, जो 42 वाला क्वेश्चन है, ये कहाँ से आया है। ये क्वेश्चन आपका द कॉन्सेप्टम में भी है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका नाज गाइड में भी है। तो आपके पास इन दोनों बुक में से कोई सी भी बुक है तो आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इन दोनों बुक में से आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, एट विच नंबर इज़ द मंथ ऑफ शब्बाल इन द इस्लामिक कैलेंडर। अब आपको इस्लामिक कैलेंडर को क्या करना है, मंथ जो होते हैं ना, मंथ के नाम याद कर लेने हैं, मुहर्रम, ठीक है, रजब, शाबान, रमज़ान, ऐसे करके जितने भी हमारे जो इस्लामिक कैलेंडर है ना, उसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। अच्छा हाँ, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो शब्बाल का महीना है वो कितने नंबर पे आता है, 8, 9, 10, 11, या ऐसे करके भी पूछा जाता है कि जो 8वां मंथ होता है इस्लामिक कैलेंडर में तो उसको क्या बोलते हैं। तो आपको ऐसे भी, तो आपको हर तरीके से चीज़ें याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ लिया, ठीक है। तो 43 का आंसर होगा सी, 10th। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 है, बाय प्रोफेशन अल्लामा इकबाल वॉज। तो अल्लामा इकबाल की यहाँ पर देखो, अल्लामा इकबाल की आपको बायोग्राफी थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उनकी रिटन जो वर्क हैं, जो फेमस वर्क हैं, तो आपको क्या करना पड़ेंगे, उनकी फेमस वर्क भी पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ रिनोड एस्ट्रोनॉमर अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फिजिशियन। फिजिशियन के साथ साथ
एस्ट्रोनॉमर भी हैं। तो भाई कौन है वो? 45 का आंसर होगा आपका सी, अब्न रुशद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, द फादर इफ मॉडर्न ऑप्टिक्स वॉज। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे तो पढ़ने में बहुत दिक्कत हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्वेश्चन आए कहाँ से हैं, क्योंकि उस टाइम मैंने क्या किया था, नाज गाइड को इतना डीपली नहीं पढ़ा था, इतने अच्छे से नहीं देखा था कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो फिर जब मैंने नाज गाइड देखी और नाज गाइड में ये सारे क्वेश्चन एज इट इज़ दिए हुए हैं, द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स ऑप्टिक्स, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। कहाँ पर? नाज गाइड में। तो आप नाज गाइड को इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। और ये क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ? जो लास्ट में एमसीक्यू वाला पार्ट है ना, तो उस एमसीक्यू पार्ट को जब आप एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन लगा लेंगे तब ये आपको नाज गाइड में मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं। तो 47 का जो आंसर होगा वो होगा डी, इब्न अल नफीस। क्वेश्चन नंबर 48 है, वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ग्रेटेस्ट सर्जन ऑफ हिज टाइम। तो 48 का होगा बी, अल ज़हराबी। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बता दिया किस टाइप के ये वाला क्वेश्चन हो गया, 48 हो गया, 46 हो गया, ठीक है, 47 हो गया। अब देखो ये लगातार एक ही टाइप के क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, तो आप क्या करना, जो नाज गाइड के पीछे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उसको पढ़ लेना बस। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, मौलाना मोहम्मद अली जौहर डाइड इन 1931 AD एट। तो 49 का जो आंसर होगा आपका वो है सी, लंदन। कुछ स्पेसिफिक मैंने बताया, मोहम्मद अली जौहर हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, और जो सर सैयद अहमद ख़ान के जो कंपेनियन थे उनको भी आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लें। वो सारे आपके नाज गाइड में भी दे रखे हैं और आपकी कॉन्सेप्ट में भी दे रखे हैं। तो जो भी बुक आपके पास हो तो आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, द फर्स्ट चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब देखो, आप जिस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, दैट इज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो आपको उसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए ना, कि इसके फर्स्ट चांसलर कौन थे, फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे, ठीक है, और इसके बारे में कि पहले ये कॉलेज था तो उस कॉलेज का क्या नाम था, ठीक है, पहले ये मदरसा था, ठीक है, तो उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो 50 का आंसर क्या होगा, फर्स्ट चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज नवाब सुल्तान जहाँ बेगम ऑफ भोपाल। उसके बाद 51 है, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाल। अब ये एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भाई कौन सा कॉलेज की बात आ गई यहाँ पर, है ना, हमें तो पता ही नहीं कि ये एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कौन सा था। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम ही पहले जब वो कॉलेज था तब ये ओरिएंटल, और इसके प्रिंसिपल कौन थे वो बताना है हमें। ठीक है, तो 51 का है सी, एच.डी. सिद्दौन। 52 है, सर सैयद अहमद ख़ान ऑर्गेनाइज द इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। तो कब किया था? तो ये क्वेश्चन आपका एज इट इज़ कहाँ से आया है, ये आया है आपका, ये 52 हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया, ठीक है, या 55, ये चारों क्वेश्चन लगातार आपकी कॉन्सेप्टम से हैं और आई थिंक ये नाज गाइड में भी दे रखे हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा दोनों में। तो मैं क्वेश्चन ये बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए और आपको एक आइडिया हो जाए कि हमें पढ़ना कहाँ से और कैसे पढ़ना है। तो फटाफट से हम देख लेते हैं। 52 का हमारा आंसर है 1886। 53 है, सर सैयद वेंट टू इंग्लैंड इन द ईयर, तो 53 का है बी। 54 का है, सर सैयद अहमद खान फाउंडेड मदरसा एट गाजीपुर इन। 54 का है ए, 1864। 55 है, फॉर द फर्स्ट टाइम द कुरान वॉज ट्रांसलेटेड इन उर्दू बाय। तो 55 का आंसर है डी, शाह रफीउद्दीन। 56 है, फतवाए आलमगीरी इज़ बेस्ड ऑन। तो 56 का आंसर है ए, ये आपको नाज गाइड से मिल जाएगा। 56 वाला जो क्वेश्चन है वो आपको नाज गाइड से मिल जाएगा। 57 है, हु गॉट कंस्ट्रक्टेड द बुलंद दरवाज़ा। 57 का है सी, अकबर। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, ये अरियंत जब आप पढ़ेंगे, ये जब आप अरियंत पढ़ेंगे ना, तो अरियंत में जो मेडिवल हिस्ट्री है तो वहाँ से ये साफ साफ क्वेश्चन उठाया गया है, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में 58 क्वेश्चन है, अमीर खुसरो वॉज द पर्शियन कोर्ट पोएट ऑफ। तो 58 का आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका कहाँ से उठाया गया है, अरियंत से। कहाँ से? मेडिवल हिस्ट्री से। ठीक है, तो मेडिवल हिस्ट्री में जाके फटाफट से जाके पढ़ लो अलाउद्दीन खिलजी वाला पार्ट, अकबर, शाहजहाँ, ठीक है, और हमारे कौन थे, आलमगीर। तो सबका आप जाके फटाफट से थोड़ा थोड़ा ही पार्ट दे रखा है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप 10 मिनट ही बैठ के एक के बारे में पढ़ेंगे ना, 10 मिनट हुमायूं के बारे में, 10 मिनट अकबर के बारे में, तो आपको 1 घंटे के अंदर सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से जाके पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद में 59 देख लेते हैं, कदरिया ऑर्डर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया अंडर मुगल बाय। 59 का है सी, शाह निमातुल्लाह। 60 का है, कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द स्लेव ऑफ। तो किसके स्लेव थे? 60 का आंसर है बी, मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी दे रखा है वहाँ, सॉरी ये दे रखा है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कॉन्सेप्टम में। ठीक है, तो कॉन्सेप्टम के अगर आपके पास बुक है तो कॉन्सेप्टम से पढ़ लो, और नहीं है तो नाज गाइड है, तो आई थिंक नाज गाइड में भी ये दे रखा है, तो नाज गाइड से पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद में आपका 61 है,
हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो ये क्वेश्चन तो एज इट इज़ अरियंत से दे रखा है, अरियंत में जाके पढ़ लो। बुक्स एंड ऑथर वाला पार्ट जो है लास्ट में मिसलिनियस वाला पार्ट है, उसमें बुक्स एंड ऑथर वाला पार्ट है, तो वहाँ पर जाके आप पढ़ लो, ठीक है। तो 61 का जो आंसर है वो है सी, अरुंधति रॉय। 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो 62 का हम आंसर देख लेते हैं क्या है। तो 62 का जो आंसर है वो है डी, फाइनेंस कमीशन। उसके बाद में 63 आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो आप अगर वो मैंने अभी बताया कि अरियंत में जाकर आप बुक्स एंड ऑथर वाला पार्ट अगर आप पूरा कर लेते हो अच्छे से, तो आपकी जो बुक्स एंड ऑथर वाला पार्ट है ना वो कहीं नहीं गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो वाला पार्ट आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि उससे इतना क्वेश्चन आता है ना कि आप मत ही पूछो, कि उससे फंस ही जाता है एक ना एक दो क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो आपका स्टैटिक वाला पार्ट है ना, तो स्टैटिक वाला पार्ट आप चाहे 2022 किलो, चाहे 2023 किलो या 2024 किलो, ये पार्ट आपके सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो आपके पास कोई सा भी है वर्जन, तो आप उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वही पढ़ लो, ठीक है। तो 63 का जो आंसर है वो है डी। 63 का जो आंसर है वो है डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 64 है एवरी ईयर 10 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज। तो ये जो आपका मिसलिनियस वाला पार्ट है अरियंत में, ठीक है, अरियंत को आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो अरियंत वाला जो पार्ट है ना, मिसलिनियस वाला पार्ट, उसमें डे और डेट दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो 64 का जो पार्ट है वो है डी, ठीक है, सॉरी आंसर है डी। 65 का चलते हैं फटाफट। 65 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्टेड ऑफिस। तो 65 का आंसर है डी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अच्छा, ये भी आपका किसे दे रखा है, अरियंत, अरियंत, और 64 भी अरियंत, 63 भी अरियंत, 62 भी अरियंत और 66 भी अरियंत से दे रखा है। आप जाओ तो चेक कर लो जाकर, ठीक है। 66 का है हु बिल्ड जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो 66 का जो है वो है आंसर डी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का भी आपको नहीं छोड़ना है पार्ट, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का आपको वहाँ से भी पार्ट नहीं छोड़ना है, शेरशाह सूरी को जाके अच्छे से पढ़ लो, इनके बारे में भी अच्छा खासा पूछा जाए। उसके बाद में 67 है मार्टिन ल्यूथर, लीडर ऑफ द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट वॉज एन। कौन थे? 67 का है डी, जर्मन, ठीक है। उसके बाद में 68 MRI स्टैंड फॉर। तो ये फुल फॉर्म भी एब्रिविएशन भी अरियंत में आपकी दे रखी है, तो अरियंत जाके पढ़ लो फटाफट से। मैग्नेटिक रीजनिंग इमेजिंग या मेडिकल रिसर्च इंडेक्स, मॉडर्न रिसर्च इमेजेस या मेडिकल रिकॉर्ड इमेज। अब ये वाला जो आंसर है ना, ये वाला आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि MRI तो कॉमन टर्म है ना, जितना हम यूज़ करते हैं आजकल, कितना हम ये टर्म यूज़ करते हैं MRI। तो आप मुझे बताएंगे कि MRI की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कमेंट करके कि MRI की फुल फॉर्म क्या है। 69 का है विच प्लैनेट इज़ नोन एज ग्रीन प्लैनेट। तो ग्रीन प्लैनेट भी हमने कहाँ पर कवर किया था, ये हमने कवर किया था अपनी अरियंत में, ठीक है। ज्योग्राफी का जैसे ही आप खोलेंगे वहाँ पर पोर्शन, तो सेकंड पेज पे ही आपका ये दे रखा है ब्लू प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट, ठीक है। इस तरीके से आपका अरियंत में दे रखा है। तो 69 का जो आंसर होगा वो होगा सी, यूरेनस। 70 है कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो कॉमन नेम भी आपके अरियंत में दे रखे हैं, और इसका जो 70 का आंसर होगा वो होगा सी, वॉशिंग सोडा। 71 है द फर्स्ट रेलवे टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस बाय। 71 का है ए, डलहाउसी, ठीक है। 72 चलते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर। आंसर है सी, लोकसभा। ये भी आपका कहाँ से आया है? 72 क्वेश्चन नंबर आपका आया है अरियंत से। तो अरियंत को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं बार बार इस बात पर फोकस कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ ये भी आपको पता है। 73 है द बुक गीतांजलि वॉज ऑथर्ड बाय। तो ये गीतांजलि जो है, जब आप रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ोगे तब आपको ये, आपने स्कूलिंग में भी आपने पढ़ी होगी, जब आपने स्कूलिंग की होगी तो उसमें भी आप कितने बार ये बुक बताई जाती है कि गीतांजलि, गीतांजलि, ठीक है। तो गीतांजलि का बहुत ज़्यादा आता है, तो ये तो आपको वैसे भी पता होगा, नहीं पता है तो आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो 73 का जो आंसर है वो डी, रविंद्रनाथ टैगोर। डू और डाई स्लोगन किसने दिया था? सबको पता है, महात्मा गांधी का स्लोगन है, ठीक है। और नहीं पता है तो जाके अरियंत में कुछ स्लोगन्स दे रखे हैं, तो आप वो जाके वहाँ से कवर कर लो, ठीक है। अरियंत में स्लोगन्स दे रखे हैं कि ये स्लोगन किसका है, ये स्लोगन किसका है, ठीक है। 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान की बुक कॉन्सेप्ट में भी दे रखी है, नाज गाइड में भी दे रखी है, ठीक है। और आपकी, हाँ, तो इनसे दोनों से जाके ये पढ़ लो आप कि कौन कौन सी बुक थी इनकी, ठीक है। तहजीबुल अखलाक थी, अशरारुस सनादीद थी, ठीक है। तो ये जाके अशरारुस सनादीद, तो इसमें ऑप्शन भी दे रखा है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो फटाफट जाके आप इनको बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है, आपके काम आएगा। 76 का है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय फंजाई। तो 76 का जो आंसर है वो है डी, ठीक है। अब ये जो है ना, ये आपका अरियंत में भी थोड़ा सा साइंस वाला पार्ट दे रखा है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। 77 का अगर जो है वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो अब ये सोचेंगे कि हम साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो आप जितना अरियंत में दे रखा है वो पढ़ लो ना, सफिशिएंट है, ठीक है, मोर देन इनफ है। इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं साइंस से।
हार्डली 2-3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं क्वेश्चन। तो आप इतना, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तब तो आपको इतने ईजिली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इतने ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको वैसे ही याद होंगे, ठीक है, ऑन टिप्स आपको रखे होंगे वो क्वेश्चन। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं और आपको ये हैक्टिक मत होइएगा कि हमें नहीं आते, ठीक है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो या तो आप अरिहंत के पीछे जो साइंस वाला पोर्शन दे रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जाके वो पढ़ लो, और नहीं, अगर वो उतना पढ़ लोगे तो वो इनफ है। उसके अलावा एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आपको उस पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका पोर्शन इतना नहीं है। आपको किस पे देना है? स्टैटिक जीके, जिस पे मैं फोकस ज़्यादा दे रही हूँ, जिसमें मैं स्ट्रेस ज़्यादा डाल रही हूँ कि इसको आपको पढ़ना है, उसको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, तो वो सही रहेगा। 77 पे आ जाते हैं फटाफट। हमारी वीडियो वैसे ही बहुत लंबी होती जा रही है, मैं इसको जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये अभी भी, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। बट जितनी वीडियो लंबी होगी उतना ही आपको अच्छे से बताया गया होगा। ये वीडियो मैं 10 मिनट में ही बना सकती थी, सिर्फ आंसर बता के, ठीक है, लेकिन वो आपको वीडियोज़ बहुत मिलेंगी, लेकिन आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कोई एक्सप्लेन नहीं किया होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको ऐसी चीज़ दी जाए जो मुझे परेशानी हुई है वो आपको ना हो, ठीक है। तो 77, हलीमा याकूब बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। 78 है महमूद बेगारहा वॉज द रूलर ऑफ। 78 का है ए गुजरात। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीन टाइम बाय। ये देखो अरिहंत क्वेश्चन ऐसे उठा के दे दिया। ज्योग्राफी में आप जाओगे ना तो मोटी मोटी हेडलाइन में ये पूरा ऐसे ही लाइन दे रखी है, ठीक है। तो 79 का आंसर है ए 5 hours 30 minutes। तो आप एक बार अरिहंत खोलो, उसको अच्छे से पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ठीक है। जब तक आपको लाइन बाय लाइन नहीं रट जाती है आप पढ़ते रहो उसको। अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, ठीक है, पढ़ते रहो, बहुत अच्छे से पढ़ना है उसको आपको, ठीक है। 80 है, अब आप खुद देख सकते हो कि ऐसे ही लाइन से ही उठ के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो जाके उसको। 80 है द क्वालिटेटिव स्केल विच इज़ बेस्ड ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ एन अर्थक्वेक इज नोन एज। तो आपको रिक्टर स्केल किस काम में आता है, मर्कैली स्केल किस काम में आता है, ठीक है, बैरोमीटर किस काम में आता है। तो ये आपकी कुछ हैं स्पेसिफिक चीज़ें, तो ये भी आपके आई थिंक अरिहंत में भी दे रखी है, नाज गाइड में भी दे रखी है, कॉन्सेप्टम में भी दे रखी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगी, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लो, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एंट्रेंस से रिलेटेड ही ये इंपॉर्टेंट है, कि हमें अपनी कॉमन लाइफ में भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये कॉमन चीज़ें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो 80 का है बी मर्कैली स्केल। उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो 81 है। अच्छा, ये आपकी जो रेवोल्यूशन है ना, येलो रेवोल्यूशन हो गया, ग्रे रेवोल्यूशन, ब्लैक, गोल्डन, तो ये जो रेवोल्यूशन है ये सब रेवोल्यूशन आपके कहाँ दे रखे हैं, अरिहंत में दे रखे हैं। उसके अलावा आपकी कॉन्सेप्टम में भी दे रखे हैं, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशन जो है आप पढ़ लो, इनसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो 81 का होगा येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू हनी। नेक्स्ट है 82 द फेमस पर्सियन पोएट अमीर खुसरो लिव इन द कोर्ट ऑफ। अभी हमने पढ़ा था, अभी आई थिंक हमने पहले ये क्वेश्चन किया, आई थिंक ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो 82 के बाद 83 क्वेश्चन है फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज। तो 83 का है ए द बंगाल गजट, आंसर भी यही दे रखा है, ठीक है। उसके 84 क्वेश्चन का दे रखा है हु वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2017। तो ये भी आपके अरिहंत की पीछे वाली बैक साइड में दे रखे हैं कि साहित्य अकेडमी के नॉवल प्राइज़ किस किस को मिला, ठीक है। और भी बहुत सारे दे रखे हैं, तो आप जाके वो देख लेना, ठीक है। 84 का है ममंगदाई। 85 है विच सिटी ऑफ इंडिया वॉज डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज सिटी एट द 41 सेशन ऑफ यूनेस्को। अब देखो ये क्वेश्चन तो इसमें आ गया, ठीक है। उसके अलावा आपको जैसे यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है, WTO का हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो हेड क्वार्टर्स हैं वो याद कर लेने हैं, ठीक है। याद कहाँ से करने हैं, अरिहंत के पीछे भी है, नाज गाइड में भी है, कॉन्सेप्टम में भी है, जहाँ जो बुक हो याद कर लो बस आप, ठीक है। तो 85 का जो आंसर है वो है ए अहमदाबाद। 86 GPS स्टैंड फॉर, सबको पता है, इतनी कॉमन सी है कि सबको ही पता होगा, अगर आप पढ़ के भी नहीं जाओगे तब भी आप कर लोगे, ठीक है। 86 का GPS स्टैंड फॉर डी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये फुल फॉर्म आपकी तीनों बुक में दे रखी है, कोई सी भी बुक आप पढ़ लो बस उसको। 87 है हु रोट शाहनामा। अरिहंत का क्वेश्चन ऐसे ही उठ के आ गया, नाज गाइड का ऐसे ही उठ के आ गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें उसमें दे रखी हैं। तो 87 का है बी फिरदौसी। अमीर खुसरो वाज एसोसिएटेड विद। 88 का आंसर क्या होगा आपका डी शेख निज़ामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है 89 कैप्टन विलियम हॉकिंस विजिट इन द कोर्ट ऑफ। तो 89 का है सी। अच्छा, ये जो कहाँ विजिट किए थे कैप्टन हॉकिंस, उसके अलावा इब्न बतूता किसके पीरियड में आए थे, ठीक है। और भी इस तरीके के हैं, तो आप अरिहंत से जाके एक बार पढ़ लो उसको, जो मेडिवल हिस्ट्री है, मैं उसको बार बार कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप जाके पढ़ लो एक बार, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उससे, ठीक है। 90 है द कॉपर कॉइन इशूड बाय इल्तुतमिश वाज नोन एज। तो ये क्वेश्चन का आंसर है आपका सी जितल, और ये है अरिहंत से ऐसे ही आ गया क्वेश्चन। 91 है द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस बाय। तो 91 का है डी कॉर्नवालिस। ये भी आपका अरिहंत से आ चुका है क्वेश्चन, ठीक।
92 है फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 92 का आंसर है आपका सी 42 अमेंडमेंट। ठीक है, तो 42 अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 44 अमेंडमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप दोनों को देख लीजिएगा। और ये पार्ट किसका है? ये अरिहंत का पार्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों चीज़ें तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। उसके अलावा DPSP भी दे रखा है अरिहंत में, वो भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन देख लेते हैं 93, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज अ सेडिमेंट्री रॉक, तो 93 का जो आंसर है वो है बी, कॉन्ग्लोमेरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैरायटी ऑफ कोल, तो 94 का है सी, ग्रेफाइट। ठीक, पिरजांता चंद्रा मेमोनोबिस वॉज एसोसिएटेड विद इंडिया, 95 का है ए, 5 ईयर प्लान है ये। अच्छा, 5 ईयर प्लान भी आपके कॉन्सेप्ट में दे रखे हैं, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। 96 है वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, 96 का है सी, 22 अप्रैल। तो आपको करना क्या है, जो मैंने बताया भी था अभी पहले, इससे हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक अभी जो ह्यूमन राइट वाला आया था पहले वो, और एक ये। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए, कर लेना। 97 है EVM स्टैंड फॉर, तो EVM अभी हमने पीछे भी 1-2 एब्रिविएशन किए हैं और यहाँ पर भी। अब EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसको नहीं पता है, सबको पता है। ठीक है, 98 का है हु बिल्ड द फेमस शालीमार बाग ऑफ श्रीनगर, 98 का है सी। 98 है हु बिल्ड द फेमस शालीमार बाग ऑफ श्रीनगर, तो 98 का जो आंसर है वो है सी, जहांगीर। 99 है बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राम नाथ कोविंद वॉज सर्विंग एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट, तो 99 का है डी, बिहार। हु रोट याद 100 है सी, होमर। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, सारे क्वेश्चन मैंने एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन बताए हैं कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, समझ आई बात? ठीक है, कोई भी आपको मैंने तो वैसे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की और हर एक क्वेश्चन कहाँ से कवर अप हुआ है सब आपको बताने की कोशिश की है। अगर इन केस कोई क्वेश्चन रह गया हो या मुझसे मिस आउट हो गया हो, ठीक, वीडियो मुझे पता है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही बनाई गई है। ठीक है, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो बनाने में मुझे भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तो मैंने कोशिश ये की है कि सारे क्वेश्चन को मैं हर एक क्वेश्चन को इतना डीपली समझाऊं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कि कॉन्सेप्टम से आया है, नाज गाइड से आया, अरिहंत से आया, अरिहंत के कौन से वाले पार्ट से आया है। ठीक है, तो मैंने हर क्वेश्चन को इतना डीप बताया है, इसीलिए ये वीडियो इतनी लंबी हो गई है। मुझे भी लंबी वीडियो हो जाती है, इतनी लॉन्ग वीडियो बनाने में मुझे भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। शॉर्ट वीडियो मैं भी अपलोड कर सकती हूँ, बट वही है कि मैं सिर्फ उसमें आंसर ही बता पाऊँगी, क्योंकि आप खुद बताइए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन के जब मैं आंसर बताने बैठूँगी तो 10-15 मिनट तो वैसे ही चले जाएंगे, और हर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसलिए ये वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो मैं 100% श्योर कह सकती हूँ कि आपकी 80% तैयारी तो वैसे ही हो गई आपकी। ठीक है, अगर आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग, और जो मैंने पहले भी प्रीवियस ईयर पेपर 2017 का कर चुकी हूँ मैं, उसके अलावा मैंने 2022 का पूरा पेपर एक्सप्लेन किया है। अगर आप BLLB के भी तैयारी कर रहे हैं तो BLLB का भी किया है और BA का भी किया है, दोनों पेपर मैंने हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है या देखी होगी तो आपका एक भी आपको ये नहीं होगा कि हमें पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, कौन सा पोर्शन पढ़ना है और कौन सा पोर्शन छोड़ना है, आपको ये बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है इस पूरी वीडियो को देखने के बाद। बस बात वही है कि वीडियो थोड़ी लंबी है, आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद मैं इस बात की श्योरिटी ले सकती हूँ कि आपको 1% भी कहीं पर ये परेशानी नहीं आएगी कि हमें कहाँ से और कितना पढ़ना है। आपको हर चीज़ हर जगह से कवर नहीं करनी है, कुछ कुछ पोर्शन ही कवर करने हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से कितना पढ़ना है। बुकें 2-3 हैं, पढ़ना थोड़ा थोड़ा है सब में से, कोई भी बुक पूरी नहीं पढ़नी है। ठीक है, एक अरिहंत जो है आपको मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करना है, बाकी थोड़ा थोड़ा और दोनों बुकों से पढ़ना है। और आपके पास इनमें से एक भी बुक है तब भी चलेगा, क्योंकि कॉमन चीज़ें ही दे रखी हैं ज़्यादातर, 1-2 चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं, बट सारी चीज़ें मोस्टली कॉमन ही हैं। ठीक है, तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हमारे पास तीनों बुक नहीं है। और भी इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसका भी आंसर कर दूंगी। ठीक है, और लॉन्ग वीडियो थोड़ी मुझे पता है लेट हो गई है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं, या फिर से आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ और क्वेश्चन, ताकि आपको और ज़्यादा आइडिया हो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे फटाफट कमेंट करके बता दो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।